नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 108वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चार चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं, रोज़ मंदिर जाएंगे या रोज़ मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे और घंटों पूजा करेंगे, लेकिन उनके घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी देखभाल नहीं करेंगे। और खास करके अगर वो कमाने वाला नहीं है, अगर वो रिटायर्ड पर्सन है, उसकी मृत्यु निकट है, तब तो उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। वो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, उसके बिछावन पर गंदगी पड़ी रहती है, मलमूत्र उसी का पड़ा रहता है, लेकिन उसको धोने वाला, पोंछने वाला कोई नहीं है। तो इस पर तथागत ने क्या किया और क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आज बहुत सारे पंथ में, बहुत सारे धर्मों में भी सेवा की बात है, वो बहुत पहले बुद्ध ने किया। एक तो ये बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि एक उपासक दूसरे उपासक को, कोई बीमार है तो कैसे सांत्वना दे। तो उपासक को आप सामान्य आदमी मान लीजिए कि एक सामान्य जो गृहस्थ है, हम और आप, तो कोई हमारे पड़ोस में अगर कोई बीमार है, हम किसी की बीमारी के बारे में सुनते हैं, तो हम क्या उससे मिलें, तो हम क्या कहें, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और क्या कहें उसको, ये दूसरी बात होगी। इसी तरह से तीसरी बात होगी कि आमतौर से देखते हैं कि बूढ़े लोग जो होते हैं और बीमार भी है अगर, तो उसके पास कोई बैठता नहीं है, दो शब्द बात करने वाला कोई नहीं है। बूढ़ों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके साथ कोई मिलके चर्चा करने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, अपने प्रदेश से, अपने गांव से दूर जाके किसी बड़े शहर में काम करते हैं, और जब उनके माता पिता गांव से जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो 1 से 2 दिन के भीतर ही फिर गांव लौटना चाहते हैं। वो शहर में नहीं रहना चाहते हैं। तो क्यों नहीं रहना चाहते हैं? वहां पर उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। किससे बात करेंगे? बड़ा सा कमरा है, फ्लैट है, शहर भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो पूरे उस करोड़ों की आबादी में वो अकेला इंसान हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बात करना क्यों जरूरी है और तथागत ने क्या किया, वो हम देखेंगे। और चौथी चीज कि कोई मृत्यु के करीब है और उसके निकट आप जाते हैं, वो एकदम उसकी मृत्यु होने ही वाली है, आजकल 2 दिन 4 दिन में मृत्यु होने वाली है, उसके पास अगर आप जाते हैं तो क्या कहें उसको, कैसे उससे बात करें, क्या बात करें। ये चार चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आज हम बात करेंगे। चार कहानियों के जरिए या चार घटनाओं के जरिए वो बातें सामने आती हैं। तो पहली घटना तो है कि तथागत जो है वो एक बार जो है एक भिक्षु संघ में ही एक बूढ़ा और बीमार भिक्षु था। वो अतिसार रोग से ग्रसित था और उसको कोई देखने वाला नहीं था। वो अपने ही मल मूत्र में डूबा रहता था, चारों तरफ उसी का मल मूत्र है, लेकिन कोई धोने वाला नहीं है, कोई पोंछने वाला नहीं है। वो बहुत ही सख्त बीमार था, कोई देखने वाला नहीं था। तथागत को किसी तरह से मालूम हुआ कि ऐसा एक भिक्षु है, तो वो उन्होंने आनंद से कहा कि चलो उसके पास चलते हैं। और उसके पास वो गए और जब देखा तो वो तो बहुत बुरी हालत में था। तो पूछा तथागत ने कि तुम्हें क्या हुआ है, कौन सा रोग है तुमको? तो उसने कहा मुझे अतिसार रोग है। उसके बाद तथागत ने कहा आनंद को कि पानी लेकर के आओ। तो वो पानी लेके आया और खुद तथागत ने अपने हाथों से मानव मलमूत्र धोया। उस भिक्षु का जो आसपास बिखरा हुआ था उसको उन्होंने साफ किया। उसके बाद और पानी मंगवाया और वो जो बीमार और भिक्षु था उसको नहलाया, धोया। फिर पानी मंगाया, अच्छे तरह से खूब धोया उसको। और उसके बाद उन्होंने आनंद से कहा कि इसको एक दूसरे बिछावन लगाओ इसके लिए। तो फिर दूसरा उसके लिए बिछावन लगाया गया और खुद उस बीमार को सिर की तरफ से तथागत ने उठाया और पैर की तरफ से आनंद ने उठाया और दोनों ने मिलके उसको एक अन्य बिछावन पर रखा और उसकी देखभाल की। फिर उन्होंने तमाम भिक्षुओं को वहां बुलाया और पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ कोई इस तरह से बीमार है?
तो लोगों ने कहा कि दूसरे सभी भिक्षुओं ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। तो फिर इन्होंने पूछा कि ये जानते हो कि इसको कौन सा रोग है? तो सबने कहा कि हाँ हम जानते हैं, इसको अतिसार रोग है। तो तब फिर जो है इसकी देखभाल कोई क्यों नहीं करता है? तो भिक्षुओं ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, भिक्षु संघ के किसी काम का नहीं है, धम्म के किसी काम का नहीं है। अब ये प्रचार नहीं कर सकता, जनता में जा नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता, तो ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसकी हम सेवा नहीं करते हैं। आज की स्थितियों से अगर आप जोड़ें तो आप देखेंगे कि जो कमाने वाला पूत है, कमाने वाली संतान है, तो या कमाने वाला व्यक्ति है बड़ा, तो उसकी देखभाल तो लोग खूब करते हैं। लेकिन जो कमाने वाला नहीं है, वो अब थक गया है, उसको पेंशन भी नहीं मिलती है अगर, तब तो उस बूढ़े की तो बहुत बुरी हाल है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। पेंशन अगर मिल रही है तब तो बेटा बेटी ध्यान देते हैं, उसको उसके सेवा करने वाले भी मिल जाते हैं कोई ना कोई। लेकिन अगर उसकी आमदनी नहीं है, वो कमाने वाला नहीं है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वही उन्होंने वहाँ भिक्षुओं ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग देखभाल नहीं करते हैं। तो तथागत ने एक लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही, जो कहीं नहीं मिलता है। वो बाद के बहुत दौर के बाद में किसी ने कहा हो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा, मानवीय सभ्यता में पहली बार उन्होंने ये बात कही कि ये इस तरह से कोई बीमार है जो किसी काम का नहीं है, अब धम्म का प्रचार भी नहीं कर सकता है, वो इतना बूढ़ा हो गया है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, और वो भिक्षु है। लेकिन तब भी अगर वो बीमार है तो उसकी सेवा करो। उसकी सेवा, बीमार की सेवा करना मतलब मेरी सेवा करना है, बीमार की सेवा करना मतलब तथागत की सेवा करना है। ये उन्होंने कहा, उसका इलाज करना, उसकी देखभाल करना, ये मेरा इलाज करना, मेरी देखभाल करना है। उन्होंने खुद से जोड़ दिया। तो आप मंदिर जाने और वो जाने की जरूरत नहीं है। आप तथागत ने जो कहा उसके अनुसार आप अगर बीमार की सेवा करते हैं तो यही भगवान की सेवा है। ये तथागत ने ये बात कही। तो पहली घटना तो ये आई कि खुद बीमार को उन्होंने धोया, पोंछा, और उसके बारे में ये कहा, तमाम भिक्षुओं को आगाह किया कि बीमार कोई भिक्षु हो जाए, भले ही वो अब काम का नहीं हो, बूढ़ा हो गया हो, उसकी मृत्यु निकट हो, तब भी उसकी सेवा करो, ये मेरी सेवा होगी। ये पहली बात। दूसरी बात कि तथागत एक बार राजगीर के समीप महावन में थे, और यहाँ पर स्थविर वक्कली नाम के एक भिक्षु थे। वो काफ़ी बीमार थे और दुखद रोग से भी ग्रस्त थे। अब दूसरी इस घटना में हम देखेंगे कि कैसे उसके पास कोई जाता ही नहीं है बात करने के लिए। तो यहाँ पर वो वक्कली जो है, उसको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निकट है, तो उसने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और सहयोगियों को बुलाया और कहा कि जाके तथागत से कहो, मेरी तरफ से प्रणाम करना, उनका आदर करना, और जाके कहना कि वक्कली जो हैं वो आपको एक बार देखना चाहते हैं, आप एक बार चल के मिल लीजिए। तो देखिए यहाँ भी वही है कि वो तो बूढ़ा है, जीर्ण शीर्ण है, और उसके पास कोई बाहर से मिलने नहीं आ रहा है। तो उसने तथागत से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो तथागत बोले कि मौन स्वीकृति दी और कहा कि ठीक है हम चलेंगे। और उसके बाद में वो फिर उन्होंने चीवर धारण किया और उसके यहाँ पहुँचे। तो वक्कली से उन्होंने पूछा, हालचाल पूछा। तो उसने, वक्कली जो है वो तो बूढ़ा था और कुछ कुछ बीमार भी रहता था और बहुत निराश था। आमतौर से बूढ़े लोग जब जो बिछावन पकड़ लेते हैं वो निराश हो जाते हैं, निराशा में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तथागत ने क्या कहा। तो वो गए, पूछा उन्होंने, तो उसने कहा कि हाँ मैं तो आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरा दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है, धम्म का दर्शन, मेरा दर्शन करना और धम्म का दर्शन करना, ये दोनों समान है। आप अगर धम्म पर चल रहे हैं, धम्म की बात कर रहे हैं, तो वो वही है मेरा दर्शन। तो धम्म पर उन्होंने जोर दिया कि जो लोगों को, संसार को दुख से मुक्त करने का रास्ता है,
उस पर आप अडिग रहें। ये एक तो उन्होंने कहा। तीसरी एक घटना आती है कि तथागत जो है एक बार भग्गी जनपद में थे और वहाँ पर भेसकुरा वन में ठहरे हुए थे। वहाँ भी एक जो है वो एक बूढ़ा आया, नकुल नाम है उसका, वो गृहस्थ था। और वो आया और तथागत से मिला और कहा कि अब तो मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं जीर्ण शीर्ण हूँ और प्रायः बीमार भी रहता हूँ, तो मेरे लिए आप कुछ कहिए, मुझे कुछ सांत्वना दीजिए, ऐसी सांत्वना दीजिए ताकि मेरा जो अंतिम समय है वो बहुत शांति से गुजरे। तो यहाँ पर एक लाइन तथागत ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको समझने की बात है। बातें कम वो बोल रहे हैं लेकिन वो उसमें गहराई है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम शरीर अगर बीमार है तो शरीर में कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं है, चित्त में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, चित्त जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए, आपका जो मन है वो बीमार नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी कि आपका शरीर अगर बीमार है तो कोई बात नहीं, आप अगर मन को बीमार कर लिए तब मुश्किल है। मन को आप अगर धम्म में लगाए हुए हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, लोभ नहीं है, तो आप जो है अंतिम समय में भी अच्छे से अपना समय पार कर सकते हैं। और चौथी बात, चौथी घटना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मृत्यु के करीब हो, एकदम वो मृत्यु शैया पर हो, तो उसके पास जाएं तो क्या बात करें आप। तो यहाँ पर कुल मिला के जो घटना है उसका अर्थ ये है कि उसको आसक्ति से मुक्त करें। कैसे करें ये उन्होंने बताया है। तो तथागत ने कहा कि अगर तुम जाते हो और कोई इस तरह का व्यक्ति ये कहे कि वो तो अब तो माँ पिता से मिल नहीं सकता है, बड़ा इस बात का दुख है उसे, तो इसका मतलब है कि अभी आसक्ति है उसमें। तो वो कहते हैं कि तब ये पूछो कि क्या बेटे और बेटी से मिलने की इच्छा है, वो भी इच्छा आपको छोड़ देनी चाहिए, कोई इच्छा मत रखिए आप। फिर उसको इस तरह से समझाते हैं कि आकांक्षाओं से और इच्छा से कैसे दूर रहें। तो फिर वो बताते हैं कि वो उसको कहो कि अगर वो कहता है कि ये सुख नहीं मिला जीवन में हमारा जो है वो सुख नहीं मिला, बड़ा दुख में गुजरा, ये सुख पाने की इच्छा रह गई, इंद्रिय सुख पाने की, ये देखने की, जैसे आँख भी है इंद्रिय है, तो ये देखने की इच्छा रह गई। ऐसा अगर देख लेते ना, एक महल बन जाता, एक ये हो जाता, एक कार खरीद लेते, जो भी है, तो कुछ इच्छाएं जो हैं इंद्रियों की इच्छा वो अधूरी रह गई है। तो तथागत कहते हैं कि तब ऐसे व्यक्ति को ये समझाओ कि ये इंद्रियों का सुख जो है ये इससे अच्छा है दिव्य लोक का सुख, जहां आप मृत्यु के बाद जा रहे हैं। जिस तरह से आप पूरे सृष्टि में आप विलय कर जाएंगे, आप तो उसमें समा जाएंगे, विराट में के साथ एकाकार हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा सुखकर है। ये जो इंद्रिय सुख की आप सोच रहे हैं कि महल नहीं बनवाए या ये काम नहीं किए, ये वो काम नहीं किया, अधूरा रह गया, इससे ज़्यादा सुख है वहाँ पर दिव्य लोक में आप जहाँ जा रहे हैं। तो अगर उसको इस तरह से समझाइए, अगर कोई ये कहे कि मैं दिव्य लोक में हूँ, यहाँ अब कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं दिव्य लोक का सुख पाना चाहता हूँ, तो तब उसको कहें कि दिव्य लोक का सुख जो है उसकी इच्छा छोड़ दीजिए, उससे अच्छा है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में आप जा रहे हैं, आप इसीलिए विराट से एकाकार होने जा रहे हैं, ये आकांक्षा छोड़ दीजिए। तो अगर कोई कहे कि मैं दिव्य लोक में हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो और वो चाहता हूँ कि या दिव्य लोक में रहूँ मैं, तो उसको कहिए कि ब्रह्मलोक उससे बेहतर है। और कोई कहे कि मैं ब्रह्मलोक में हूँ, तो उसको कहिए कि ब्रह्मलोक भी अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। दुनिया में कोई चीज़ नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। इसीलिए मृत्यु से पहले कोई भी आकांक्षा अगर है मन में, कोई इच्छा है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा भी एक तरह की आसक्ति है। ये आसक्ति भी अंतिम समय में पीड़ा दे सकती है, परेशान कर सकती है। तो इसीलिए तमाम आसक्तियों से, तमाम इच्छाओं से
आप मुक्त हो जाइए, एकदम मुक्त होके, फ्री होके आप मृत्यु के का सामना करें। आप तब आप मुस्कुराते हुए सामना करेंगे और वो जो मृत्यु होगी वो सबसे अच्छी मृत्यु वो होगी। कोई इच्छा आकांक्षा नहीं, आप मुस्कुराते हुए आप विराट के साथ एकाकार हो सकते हैं। तो ये 4 बातें हमने देखी कि बीमार की सेवा करो, कोई बूढ़ा है उसके पास जाके बैठो, उसके साथ कुछ वक्त बिताओ, कोई अकेला है उसके साथ वक्त बिताओ, और कोई मृत्युशैया पर है तो उसको किस तरह से सांत्वना दें, एक उपासक दूसरे उपासक को कैसे सांत्वना दे, तो कैसे हम अपने पड़ोस में आम लोग जो हैं वो दूसरे आम लोग को कैसे सांत्वना दें। तो वो उन्होंने बताया था, ये शायद मैं कहना भूल गया, उन्होंने कहा था एक उपासक दूसरे उपासक को धीरज दे, सांत्वना दे। अब वो धीरज में ही वो फिर आगे आता है वो दिव्यलोक और ब्रह्मलोक की बातें। एक एक करके अंत में उसको ये समझा देना है कि सभी चीज़ें अनित्य हैं, तो स्थायी कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तथागत को, बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।